एपिसोड 4 आखिरी कसम। मानवी की बात सुनकर आरंभ कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी थी, गुस्सा था और उससे भी ज्यादा दर्द। तुम्हें पता भी है तुम मुझसे क्या कह रही हो? मानवी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बाद अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो। आरंभ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बाद कोई जिंदगी नहीं चाहता। मानवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरे लिए। आरंभ ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझसे ये नहीं होगा। मानवी धीरे से उठने की कोशिश करने लगी। मानवी, तुम क्या कर रही हो? आरंभ ने तुरंत उसे सहारा दिया। मानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरंभ, मेरी बात पूरी सुनो। तुम्हारे जाने के बाद अगर मैं अकेला रहना चाहूँ तो मैं तुम्हारी यादों के साथ रहूँगा। अगर मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहूँ तो मत करना। मानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और अगर मैं तुम्हें अपनी कसम दूँ? आरंभ बिल्कुल शांत हो गया। मानवी जानती थी, आरंभ दुनिया की हर बात ठुकरा सकता था, लेकिन उसकी कसम कभी नहीं तोड़ सकता था। मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ। मानवी की आवाज़ कांपने लगी। मेरे जाने के बाद तुम अकेले नहीं रहोगे। आरंभ ने उसकी बात काट दी। बस करो। नहीं, आज मुझे बोलने दो। मानवी ने आंसू पोंछे। तुम्हें दोबारा शादी करनी होगी। आरंभ ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम मेरी आखिरी इच्छा भी नहीं मानोगे। मुझसे तुम्हारी मौत के बाद की खुशी मत मांगो। मानवी, उसकी आवाज़ टूट गई। मैं तुम्हें खोने की तैयारी नहीं कर सकता। मानवी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए तो चाहती हूँ कि मेरे बाद कोई तुम्हारा हाथ थामे। आरंभ की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मानवी हल्का सा मुस्कुराए। मैंने कभी कहा भी नहीं कि कोई मेरी जगह ले। फिर उसने धीरे से कहा, बस किसी को अपने दिल में एक नई जगह दे देना। आरंभ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेबसी थी। और अगर मैं उसे कभी प्यार ही न कर पाया तो? मानवी ने कुछ पल सोचा। तो उसे प्यार करने के लिए मजबूर मत करना, बस उसे सम्मान देना। और अगर कभी तुम्हारा दिल खुद उसके लिए धड़कने लगे, मानवी की आंखों में आंसू आ गए, तो मेरे बारे में सोचकर खुद को दोष मत देना। आरंभ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे पास समय कम है। ये सुनकर आरंभ की आंखें बंद हो गईं। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर मानवी ने अपनी मेज की दराज खोली। उसमें एक छोटी सी तस्वीर रखी थी। उसने तस्वीर आरंभ की तरफ बढ़ा दी। आरंभ ने तस्वीर देखी। एक लड़की की तस्वीर थी। सादा चेहरा, आंखों में मासूमियत, हल्की सी मुस्कान। ये कौन है? मानवी ने धीरे से कहा। आस्था भारद्वाज। आरंभ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम इसे जानती हो? हाँ, वह मेरी सबसे करीबी दोस्त की छोटी बहन है। मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ। आरंभ ने तस्वीर वापस मेज पर रख दी। मानवी, तुमने ये सब पहले से सोच रखा था? मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरंभ समझ गया, मानवी सच में अपनी आखिरी तैयारी कर चुकी थी। वो उसके सामने बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा नहीं कर सकता। मानवी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आरंभ की आवाज़ भर आ गई। अगर तुमने सच में मुझे अपनी कसम दी है, उसने मानवी के माथे को चूमा, तो मैं तुम्हारी इस आखिरी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। मानवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ एक सुकून भी था। उसे पता था, उसका आरंभ उसके बाद पूरी तरह अकेला नहीं रहेगा। लेकिन आरंभ अभी भी उस तस्वीर को देख रहा था। आस्था भारद्वाज, एक अनजान लड़की जिसे वह अभी तक जानता तक नहीं था। उसे क्या पता था कि कुछ ही समय बाद यही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला बनने वाली थी।